नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज सबसे पहले बात करेंगे 30 मई 1826 को पंडित युगल किशोर शुक्ल ने प्रथम हिंदी समाचार उद्यत मार्तांड का प्रकाशन प्रारंभ किया था। उसी उपलक्ष्य में आज हिंदी पत्रकारिता को पूरे 197 वर्ष पूरे हो चुके। 199 वर्ष, यानी आज के दिन 100वां वर्ष, यानी 200वां वर्ष, 2 शताब्दी पूर्व करीब करीब इसको शुरू किया गया था। मेरी हर वो ऐसा पत्रकार जो सही मायने में, सच्चे मायनों में पत्रकारिता करता है, उनको हार्दिक दिल से बहुत बहुत बधाई। क्योंकि देश में बहुत सारे सच्चे पत्रकार हैं जो इस लड़ाई को आज लड़ भी रहे हैं और उस लड़ाई में उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। यानी वो पत्रकारिता करते हैं, सच्ची बात कहते हैं और सत्ता के विरुद्ध प्रश्न खड़े करने वाले बहुत सारे पत्रकार जेल में भी ठूसे गए हैं। मैं जानबूझकर ठूसने का शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि वो जेल जाने योग्य नहीं, बल्कि किसी ऐसे पुरस्कार के हकदार थे जो कि विश्व में जिसको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता हो। और इतना ही नहीं, हमारे बहुत सारे पत्रकारिता करने वाले ऐसे सच्चे साथी हैं जिन्होंने मैग्सेसे अवार्ड भी जीता है और उन्होंने मांगा नहीं था, वो उनको स्वतः मिला है। अपने काम को निष्ठापूर्वक करते हुए स्वयं ही उनको वो पत्रकार होते हुए वो दिया गया है। बहुत सारे हमारे ऐसे समाचार पत्र भी हैं जब लेखन का काम हुआ करता था। आज तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और उस मीडिया में भी 12-13 वर्षों से जो पत्रकारिता बल्कि पत्तलकारिता की जा रही है, मैं उन पत्तलकारिता करने वाले एंकर और एंकरनिया को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने भारत सरकार की एडवर्टाइजमेंट पाने के लिए तलवों को चाटना मंजूर किया। तो आज का परम दिवस है, उनको भी बधाई है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। देश में करीब 100-125 से ऊपर ऐसे समाचार मीडिया चैनल हैं, सभी भाषाओं में हैं। क्योंकि हमारे देश की सत्ता ने पिछले 10, 11, 12 वर्षों में 11,000 करोड़ रुपया जो टैक्स कलेक्शन था वो इन पत्तलकारों के न्यौछावर कर दिया। जैसे अभी आपने देखा होगा, मोदी जी ने अपनी छवि चमकाने के लिए भारतीय सेना की ड्रेस पहनकर पीछे उनके हमारे रक्षा करने वाले सैनिक खड़े हैं, उनके बीचों बीच एक ऐसी तस्वीर 64,000 पेट्रोल पंपों पर लगा दी गई। बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े फ्लैक्स लगा दिए गए। एक पेट्रोल पंप का किराया 4 लाख रुपए महीना है उस
बड़े बड़े बैनर और पोस्टर को लगाने के लिए बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं। तो मोदी जी ने अपनी छवि चमकाने के लिए जब इतना काम किया है, और ऐसे गोदी पत्रकार जो उनके तलवे चाटते हों, तो वो पुरस्कार के हकदार हैं सच्चे मायनों में। क्योंकि सभी लोग इस प्रकार का काम कर सकते हो, मुझे याद नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए मैं आपको सिर्फ एक घटना का याद कराता हूं। आज तक चैनल था, उसमें बहुत सारे आज के सोशल मीडिया के प्रसिद्ध पत्रकारों के साथ एक पत्तलकारिता करने वाली एंकरनी भी बैठी हुई थी, और इंटरव्यू था चारों तरफ से बैठे हुए आज तक के एंकर्स का, और पूछने वाले पत्रकार थे बहुत सच्चे भी और सही मायनों में, जिनको पत्रकारिता करनी आती है। और प्रश्न पूछे गए बाबा रामदेव से। जब ये प्रश्न किया गया कि बाबा आप तो योगी हैं, योग सिखाते हैं, 70 लाख की गाड़ी में चलते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बना लिए, आपने ऐसी संस्थाएं खोल ली, ऐसे काम कर लिए कि आपने एमएनसी में जो लोग काम करते थे उनकी रोजगारी पर भी खतरा डाल दिया। तो आप 70 लाख की गाड़ी में चलते हैं, आप कोई भारत सरकार को टैक्स नहीं देते, ना ही आपकी कंपनी कोई टैक्स देती है, ना आप स्वयं इनकम टैक्स देते हैं, और आपकी जोड़ी बालकृष्ण और आपकी, बल्कि यहाँ तक हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में एक शर्बत है, उसको हिंदू मुसलमान के दायरे में लाने के लिए आपने उस पर हिंदू मुसलमान होने का भी ठप्पा लगाया। तो जब प्रश्न किया गया तो वही लाला रामदेव उखड़ गए और उन्होंने कहा कि आप मेरे से इस तरह के प्रश्न नहीं कर सकते, मैं इनका उत्तर नहीं दूंगा और मैं आपकी शिकायत करूंगा। आज तक के प्रबंधन को आपकी नौकरी जा सकती है। और ये बात सच साबित हुई। उसी आधे नंगे लाला रामदेव को मैंने हरियाणा में एक सच्चे पत्रकार ने प्रश्न किया कि लाला जी आप तो कहते थे पेट्रोल 35 रुपये मिलेगा, डीजल जो है वो आधे रेट पर आ जाएगा, गैस जो है वो 300 रुपये में मिलेगी, और इतना पैसा काला धन आ जाएगा कि हर एक गांव को 200 करोड़ रुपया दिया जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर दें। तो जब बार बार पूछा गया तो उसी लाला रामदेव ने एक आंख बंद करके जवाब दिया, तू क्या मेरी पूंछ पाड़ेगा? हाँ मैंने कहा था, क्या बिगाड़ेगा तू मेरा? तो मैं ऐसे पत्रकार जिन्होंने ऐसे प्रश्न किए, अपनी नौकरियां गंवाई, अपने आप को संकट में डाला और अपनी पत्रकारिता को नहीं छोड़ा, बल्कि यहां तक हुआ कि सोशल मीडिया के अभी ताजी घटना है, 3-4 चैनलों को बंद कर दिया गया। उसके बाद भी उन्होंने अपनी सच्ची पत्रकारिता को नहीं छोड़ा। तो सलाम है आज उनको कि आज 200वां वर्ष शुरू हो रहा है उसी पत्रकारिता के इतिहास में। तो ऐसे पत्रकारों को मैं नमन करता हूं, और ये भी कि ऐसी पत्रकारिता जिंदा रहे, ऐसी पत्रकारिता चलती रहे, सत्ता से हम प्रश्न करते रहें। हमारे प्रदेश के जो लोकल पत्रकार हैं वो, और समस्त पत्रकार साथियों जिनका सतत परिश्रम, निर्भीक लेखनी, निष्पक्ष दृष्टिकोण तथा समाज व राष्ट्र के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं अभिनंदन भी करता हूं। भारतीय लोकतंत्र की आवाज रही है पत्रकारिता, बल्कि सामाजिक चेतना, जन जागरण एवं राष्ट्र निर्माण की
प्रक्रिया में इसका अतुलनीय योगदान रहा है। तो मेरा मानना ये है कि ना कोई ओहदा हमारा, ना कोई हमारी सत्ता, ना कोई हम प्रशासक, ना ही सरकार हैं हम, पर अपनी सच्ची, मजबूत, ईमानदार, खरी कलम से दुनिया को हिला सकते हैं, वो पत्रकार हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पे वो पत्रकार हैं। और उसमें ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्तलकार, चाटुकार, मैं उनको नमन नहीं करता। ये बात ठीक है कि उन्होंने अपना जीवन पत्रकारिता से आरंभ किया था, इसलिए सभी पत्रकार मीडिया साथियों को बधाई व शुभेच्छाओं के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना अवश्य करता हूं। जैसा कि ये मैंने पहले कहा आपको कि उदत मार्तंड प्रकाशन प्रारंभ हुआ था 30 मई 1826 को, और इसके जो काम करने वाले थे पंडित युगल किशोर शुक्ल, उनको भी श्रद्धा से नमन करते हुए मैं उनको प्रणाम करता हूं। कलकत्ता के कोलू टोला नामक मोहल्ले की 37 नंबर अमरतल्ला गली से पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने 1826 ईस्वी में उदत मार्तंड नामक हिंदी साप्ताहिक पत्र निकालने का आयोजन किया था। उस समय अंग्रेजी, फारसी, बंगला में तो अनेक पत्र निकल रहे थे, परंतु हिंदी पत्रकारिता में एक भी पत्र नहीं निकलता था। इसलिए उदत मार्तंड का प्रकाशन शुरू किया गया। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया भारत पत्रकार संघ की तरफ से देश भर के सभी पत्रकार साथियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर बधाई व आत्मिक शुभकामनाएं भी दी गई हैं। अब इसमें बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनके नाम ना तो हम जानते हैं, ना हमने उनको सुना है, परंतु श्रद्धा भाव से हम उनको नमन करते हैं। और उसमें हिंदी पत्रकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं समाज में जागरूकता फैलाने वाले पत्रकारों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई दी गई है। हिंदी पत्रकारिता दिवस के इस अवसर पर हम सभी पत्रकार साथियों और मित्रों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। लोकतंत्र में मीडिया और पत्रकारिता आम जनता और चुनी हुई सरकार के बीच की दूरी और संवाद को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत और दुनिया में पहली बार कोलकाता से हिंदी भाषा का समाचार पत्र उदत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। इसकी शुरुआत मैंने जैसे बताया पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने की थी। 8 पेज का यह साप्ताहिक समाचार पत्र हर मंगलवार को प्रकाशित होता था। उसमें बहुत सारी पुस्तकें हैं जिसमें समावेशी विचार दिए गए। नए भारत को समझने का एक प्रयास ये किया गया। लोकतंत्र में मीडिया के महत्व के बारे में बहुत ही सुंदर, स्पष्ट और सीधे शब्दों में बात कही जाती थी, जिसमें पत्रकारों की विशिष्ट आवश्यकताओं और गुणवत्ता पत्रकारिता और मीडिया को आम जनता की आवाज के रूप में बताया गया है, और पत्रकारों, पत्रकारिता और मीडिया का विशिष्ट गुणों को जनता की आवाज के रूप में विस्तार दिया गया है। इस विशिष्टता के साथ कि आज की पत्रकारिता पर अलग से बात की जा सकती है कि आज की पत्रकारिता कैसी है, वो जीवंत और मजबूत लोकतंत्र के लिए है भी या नहीं है। और मीडिया, पत्रकारिता की प्रासंगिकता पर आज विचार करने का दिन है। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, परंतु आज ये कहा जाता है कि पत्रकारिता
अपने जो उसका असल वजूद है उसमें ना होने की वजह से बेसाखियों का सहारा लेकर चल रही है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है बेजान सी हाशिए पर पड़ी है और सरकार के एडवर्टाइजमेंट के टुकड़ों पर अपना जीवन यापन कर रही है। क्योंकि समाज और देश की सच्चाई को आम जनता तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होने पर भी उनको इस प्रकार की सेवा नहीं मिल रही। पत्रकारिता के माध्यम से देश और समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं, मुद्दों और खबरों को जनता तक पहुंचाने का जो काम किया जाना था वो आज नहीं हो रहा और जो समाज और देश है वो सच्चाई नहीं जान पा रहा, जबकि देश की सच्चाई को आम जनता तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम यही पत्रकारिता है। पत्रकारिता के माध्यम से देश और समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं, मुद्दों, खबरों को जनता तक पहुंचाया जाता है, जिससे लोगों को सही जानकारी, जागरूकता मिले। पत्रकारिता के इसी महत्व को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। यह दिन इसलिए भी खास महत्व रखता है क्योंकि इसी दिन पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने, जो संपादक बने थे, उन्होंने हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत की थी। 21वीं सदी और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के युग में हिंदी पत्रकारिता के उज्जवल भविष्य की हम सिर्फ कामना और इच्छा ही प्रकट कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। एक शिक्षाविद, स्वतंत्र सोशल मीडिया पत्रकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष लेखक, मीडिया विशेषज्ञ, सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक, वैज्ञानिक और तर्क संगत वक्ता, संवैधानिक विचारक और कश्मीर घाटी, जो अभी हुआ है कश्मीर घाटी में, उन मामलों के विशेषज्ञ और जानकार क्या सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं? तो मेरा मानना ये है कि आज उत्तर में शर्म से सिर झुक जाता है। क्या जो हिंदी पत्रकारिता दिवस है उसमें हम गर्व से कह सकते हैं, क्या हम अपने जो मूल स्वभाव है, सत्ता से प्रश्न खड़े करना, क्या वो हम कर पा रहे हैं अथवा नहीं कर पा रहे? बहुत मुश्किलों से गुजरकर शुरुआत हुई, अखबारों तक बात पहुंची। बहुत सारे अखबार ऐसे भी हैं जो इमरजेंसी में भी बंद कर दिए गए। उसके अलावा बहुत सारी प्रताड़नाएं तब भी दी जाती थी। और आज तो हालात ये हैं कि आप सच्ची पत्रकारिता करने का प्रयास करेंगे तो आपके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। हिंदी पत्रकारिता को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आज भी करना पड़ रहा है। समय के साथ इनका केवल स्वरूप बदला है, लेकिन तमाम चुनौतियों के साथ हिंदी पत्रकारिता आज वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा पा रहा है या नहीं करा पा रहा, क्योंकि 180 देश विश्व में हैं और पत्रकारिता, स्वतंत्र बोलने की स्वतंत्रता, प्रश्न करने का अधिकार, इस अगर मापदंड पे देखा जाए तो भारत 160वें निचले पायदान पर अपनी हाजिरी दर्ज करा रहा है। हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत बंगाल से हुई थी, जिसका श्रेय राजा राममोहन राय को दिया जाता है। अब जो मैंने आपको बताया
उस समय अंग्रेजी, फारसी और बंगला में ही काफ़ी समाचार पत्र निकल रहे थे, लेकिन हिंदी में एक समाचार पत्र नहीं निकल रहा था। तो ये जो मैंने आपको सारा इतिहास बताया है, 29 जनवरी 1780 में आयरिश नागरिक जेम्स अगस्टस हिंकी अंग्रेजी में कलकत्ता जर्नल एडवाइज़र नाम का एक समाचार पत्र शुरू किया था, जो भारतीय एशियाई उपमहाद्वीप का किसी भी भाषा का पहला अखबार था। 17 मई 1788 को कानपुर में जन्मे जुगल किशोर ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी के सिलसिले में कोलकाता गए थे। कानपुर में जन्मे शुक्ल संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और बंगला के जानकार थे। बहुभाषज्ञ की छवि से मंडित वे कानपुर की सदर दीवानी अदालत में प्रोसीडिंग रीडर यानी पेशकारी करते हुए अपनी वकील बन गए। इसके बाद उन्होंने एक हिंदी साप्ताहिक अखबार उदित मार्तंड निकालने का प्रयास शुरू किया था। तमाम प्रयासों के बाद उन्हें गवर्नर जनरल की ओर से 19 फरवरी 1826 को इसकी अनुमति मिली थी। करीब 199 वर्ष बीत जाने के बाद हिंदी पत्रकारिता के स्वरूप और दायरे में बहुत बदलाव आ गया है। समाचार पत्र के पहले जो उन्होंने निकाला था उसकी 500 कापियां छपी थी, लेकिन हिंदी भाषी पाठकों की कमी के कारण उसे ज़्यादा पाठक मिल नहीं पाए थे। वहीं हिंदी भाषी राज्यों से दूरी होने के कारण समाचार पत्र डाक द्वारा भेजना पड़ता था, जो एक महंगा सौदा साबित हो रहा था। इसके लिए जुगल किशोर ने सरकार से बहुत अनुरोध किया कि वे डाक दरों में कुछ रियायतें दें, लेकिन ब्रिटिश सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। यह समाचार पत्र हर मंगलवार पुस्तक प्रारूप में छपता था। कुल 79 अंक ही प्रकाशित हो सके थे। यह अखबार आखिरकार 4 दिसंबर 1827 को बंद भी हो गया था। इसकी वजह जो थी वो आर्थिक समस्या रही थी। इतिहासकारों के मुताबिक कंपनी सरकार ने मशीनरियों के पत्र को तो डाक आदि की सुविधा दी थी, लेकिन उदंत मार्तांड को यह सुविधा नहीं मिली। इसकी वजह से इस अखबार का बेबाक बर्ताव था और इसी कारण वो बंद हो गया। तो आज मेरी पुनः सभी पत्रकारों को और चाटुकार, पत्तलकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्तलकारों को भी बधाई है, और ये मैं कामना करता हूँ कि वो वापस पत्रकारिता में लौट आएं। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उनको सद्बुद्धि मिले और सत्ता से प्रश्न खड़े करें। कुछ प्रश्न मेरे मन में भी हैं, उसका बाद में विचार पूर्वक आपको उल्लेख किया जाएगा, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर सबसे प्रमुखता लिए हुए है। आज तैयारी की जा रही है सत्ता द्वारा कि सिंदूर हर डिब्बी में भरकर मोदी जी की फोटो लगाकर हर घर में पहुंचाया जाए, और मोदी जी के नाम का सिंदूर जब बांटा जाएगा तो हमारी देश की स्त्रियां, महिलाएं उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि हर बेहाता, हर विवाहिता स्त्री अपने पति के नाम का सिंदूर ही मांग में भरती है। इसकी पर्टिकुलर एक प्रक्रिया होती है जो शादी के समय रिचुअल के रूप में की जाती है। तो उस विषय में बाद में बात करेंगे। आज सिर्फ इतनी बात कि मेरे जितने भी पत्रकार साथी हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी अखबारें हैं, जितने भी सोशल साप्ताहिक पत्र हैं, उन सबको हार्दिक बधाई। उनके जीवन में उज्ज्वलता आए, इसी प्रकार वो निर्भीक होकर सच्ची पत्रकारिता करते रहें, क्योंकि आज निर्भीक पत्रकारिता करना उतना ही कठिन है जितना कठिन आज अपनी बात कहकर गवर्नमेंट से बच जाना। क्योंकि ईडी, सीबीआई, आईटी दोनों हाथों में तलवार लेकर खड़ी है और वो किसी को भी घात लगाकर हमला करती है।
तो मेरा कहना ये है कि इन सभी से बचते हुए आप अपनी बात को कह भी दें और बात आपकी रह भी जाए, आपके ऊपर आक्षेप ना आए, निष्पक्षता से आप अपनी बात कहते रहें। आज इस अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई और मेरी शुभकामनाएं। इसी के साथ हम आपसे आज्ञा लेंगे। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, खास तौर से जो मेरे पत्रकार भाई हैं वो भी बताएं और इस विषय में अपने विचार रखें नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगता है तो आप एक सब्सक्रिप्शन हमें अवश्य दें। आपका एक सब्सक्राइब किया हुआ हम उसको उपहार मानते हैं। इसी के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।